हाय फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा हमारा दिल्ली दर्शन चल ही रहा था। हम लोग भाभी के घर में रुके हुए थे। तो मैंने कहा था लास्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग दिल्ली के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर है गुड़गांव में भाभी के घर में। तो वहाँ से दिल्ली मेन जहाँ तक पहुँचना बहुत दूर हो जाता है, 1 घंटा से ऊपर तो लग ही जाता है। तो हमने सोचा इंडिया गेट जाएंगे, वहाँ से शायद सरोजिनी या फिर कहीं भी लंच करके वापस आ जाएंगे। जैसे हम लोग इंडिया गेट पहुँचे, मैंने बोला था आपको धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी तब बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो किसी तरह हमने सोचा कि नहीं फटाफट से निपटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कबूतरों के बीच ना वो तो भूल ही गया है, उसको धकेल धकेल के सामने ले जाना पड़ रहा था कि चलो, वो जा ही नहीं रहा था कबूतर। यहाँ हमारे छत पे भी इतने कबूतर आते हैं, मतलब सुबह के टाइम में ना 50-100 से ऊपर कबूतर हमारे छत में आते हैं। तो उसको लगा कि ये वही चांस उसको मिल गया है, तो बस वहीं पे भूल जाता है वो। तो दिन के टाइम पे उतना नहीं यहाँ पे भीड़ होती है, शाम के टाइम पे होती है, लेकिन ज़्यादा फिर भी थे शायद हमारे जैसे जो दूर से आए थे, और वो लोग ना हमको देखने मिले थे। यहाँ पे कुछ लोग तो थे पर ज़्यादा नहीं थे। तो इंडिया गेट से जुड़ी हुई मेमोरीज़ मेरी ये है कि मेरे पापा जब पोस्टेड थे दिल्ली में, तो हम लोग फर्स्ट इंडिया गेट तब मैंने देखा था। मैं तब 15-16 ईयर्स की होंगी, छोटी थी तब मैं। उसके बाद दिल्ली की और दूसरी स्टोरी जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ की, वो ये है कि मैं शादी से पहले जब इनसे मतलब मेरे हस्बैंड से मिलने आती थी दिल्ली में, जब वो दुबई में जॉब करते थे, तो हम यहाँ इंडिया गेट 1-2 बार आए हैं। मतलब काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ, सब लोगों के साथ बहुत अड्डा मारना कहते हैं ना, अड्डे मारे हैं हमने यहाँ पे। तो वो सारे दिन हमको याद आ रहे थे, और आज बाबू के साथ उसी स्पॉट पे बहुत सारा पुराना सब कुछ ना तरोताज़ा हो रहा था। मैं उसको बोल ही रही थी बार बार, तुमको याद है हमने यहाँ ऐसा किया था, वैसा किया था, शाम को आते थे। तो सब लोग फ्रेंड्स के साथ कितनी बार हम यहाँ पे घूमने आए थे, पर आज जो हम आए हैं बाबू के साथ, उसकी अलग ही फीलिंग है। वो थोड़ा अलग ही लग रहा है, जैसे लग रहा है फ़र्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ पे। तो हमेशा ना शाम के टाइम ही मैं प्रेफर करती थी इंडिया गेट आने के लिए। हमेशा तब लाइट होते थे, अंधेरा, बहुत सारी भीड़, लोगों की भीड़ होती थी, है ना। आज फ़र्स्ट टाइम दिन में इतनी गर्मी में मैं इंडिया गेट शायद आई हूँ। तो हमने सोचा कि चलो, भाभी ने टिफ़िन भी पैक करके दिया था बाबू के लिए कि शायद कुछ खाएगा, अगर भूख लगी तो क्या खाएगा। तो इसलिए थोड़ी देर वहाँ पे हमने छाँव में, मैंने उसको पसीना वसीना पोंछा, पानी से सारा मुंह साफ़ किया, गरम से लाल हो गया था वो। तो टिफ़िन में जो कुछ भी था उसको मैंने थोड़ा बहुत से खिलाया, ऑरेंज वगैरह लाई थी मैं। खा के हमने सोचा नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। अचानक से फिर मेरे दिल में एक वो आया कि चलो क्यों ना इसके पास ही, ज़्यादा देर नहीं है, 15 मिनट की दूरी पर बंगला साहिब गुरुद्वारा है। तो इसमें भी हम लोग आते थे, शादी से पहले हम लोग आए थे। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। मेरे हस्बैंड दिल्ली में कई सालों से थे, दुबई में 6-7 साल रह के आए। उससे पहले दिल्ली में भी इन्होंने काफ़ी साल, 2000 शायद 12th के बाद ही ना, मतलब करके इन्होंने दिल्ली में ही वो बाकी की पढ़ाई, और छोटू के साथ उन्होंने आधी ज़िंदगी दिल्ली में काट दी थी। तो चप्पा चप्पा उनको दिल्ली का पता है। तो लेकिन इस बार आए तो मेरे साथ तो वो ऐसा बिहेव करे जैसे कि फ़र्स्ट टाइम आए, भूल ही गए। पता नहीं, बोलते हैं कि ये भी था, ये भी था, बहुत साल नहीं आया यार, पता नहीं नई लग रही है, सारी जगह चेंज हो गई है और ऐसा। तो गुरुद्वारा में हम लोग आए थे उस टाइम भी, बहुत साल पहले 2014 में आए थे। तो उन्होंने कहा था जैसे मंदिरों में होते हैं ना, लंबी लंबी लाइनें लगती है, और ऐसे गुरुद्वारे में क्या होता है, ऐसा कोई वीआईपी लाइन नहीं है और कुछ नहीं है, आप जाओ। हाँ, कैमरा अलाउड नहीं था कई जगहों में यहाँ पे। तो मैंने जहाँ पे स्टार्टिंग में उनको पूछ के ही छोटी छोटी क्लिप्स थोड़ी से मैंने लेने की कोशिश की है, क्योंकि उस टाइम में जब हम लोग आए थे तब तो ऐसे फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे मेरे पास, तो कोई फ़ोटो मेमोरीज़ कुछ थी नहीं खास, है ना। तो मैंने सोचा नहीं, अभी तो कैप्चर करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ही सुकून है, इतना शांति मिलता है ना गुरुद्वारे में। तो अंदर हम लोग गए, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, आराम से जाओ, वहाँ बैठो, इतनी शांति है। तो हम लोग गए, और लंच का जो मैंने बोला था, हम लोग लंच के लिए जगह ढूंढ रहे थे कहाँ करना है, नहीं। तो हमने देखा लंगर दिन में हमेशा चलता है यहाँ पे। लास्ट टाइम हमने लंगर मिस कर दिया था, हम लोग नहीं गए थे, किसी लोग जल्दबाजी में थे। तो इस बार हमने सोचा नहीं, लंगर जब सब लोग जा रहे हैं, टाइम भी हो गया, क्यों ना हम भी चलते हैं। तो वहाँ जाके हमने लंगर खाया, और सब कुछ वहाँ
टाइम आराम से हमने आधा घंटे से ज़्यादा 45 मिनट्स हमने लिए होंगे वहाँ पे। वहाँ से नेक्स्ट मेट्रो लेके भी हमारी बात चल रही थी कि ये सरोजनी चला जाए। फिर सोचा कि कहीं लंबा ना हो जाए, यहाँ से मेट्रो, फिर मेट्रो से सरोजनी। और वैसे तो बाबू के लिए, क्योंकि उसको ट्रेन का सफ़र ज़्यादा पसंद है, तो सोचा था कि मेट्रो में ले जाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा ऑटो से जल्दी पहुँचेंगे, तो इसलिए हम लोग सरोजनी के लिए ऑटो से निकल गए। ज़्यादा देर नहीं लगा, 20-25 मिनट भी नहीं, 20 मिनट लगा होंगे। तो सरोजिनी में पहुंच के मेरी हालत इतनी ज़्यादा गर्मी से यार हालत ख़राब हो रही थी, बच्चा भी साथ में। मैंने बोला नहीं बस अब बहुत हो गया, घर वापस चलते हैं। सरोजिनी में लोग तो देखिए बहुत सारा ना, जैसे इवनिंग के टाइम गर्मी की वजह से ना शॉप्स वगैरह और शॉपकीपर भी जितने हैं उनको भी कोई ख़ास उनका मन नहीं कर रहा था चीज़ें बेचने के लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा था। तो बस गुड़िया के लिए 2-3 चीज़ें हमने ख़रीदी और अपने लिए तो मतलब कुछ भी नहीं देखा मैंने। मेरे को दिखाई नहीं हुई, मतलब इधर उधर देख रही हूँ, चीज़ें हैं सस्ती दामों में भी मिल रही है, फिर लग रहा है कि ये तो वही सारी सामान है जो बैंगलोर में भी मिल जाता है, हर कहीं मिल जाता है, क्या ही लो। सरोजिनी जाके भी मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। ये जो जूस सेंटर है ना, बस वहाँ पे हमने 4 ग्लास, बड़े बड़े ग्लास की शिकंजी पी, और अंदर ऐसा लग रहा था आग मतलब हो गया है पूरा एकदम, उसी को बुझा रही हूँ बस, ठंडा ठंडा पी के हालत ख़राब हो गई, चित्त हो गए, ऐसे गाड़ी में सो गए। और ये बदमाश आदमी मेरा वीडियो बना रहा था सोते हुए। तो हम लोग घर जल्दी पहुंच गए, 3:30-4 बजे घर जल्दी पहुंच गए। और सरोजनी से कुछ नहीं लिया यार हमने, मतलब यहाँ पे आने के बाद लोग पूछ रहे सरोजनी गए आप लोग, क्या लिया क्या नहीं। मैंने कहा यार इतनी 1000 बार सरोजनी आज तक हम लोग गए होंगे, बैग भर भर के हम लोग सामान लाते थे, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्ड है। कुछ नहीं ख़रीदा, बस गुड़िया के लिए 2-4 फ्रॉक हमने लिए थे यहाँ पे, और उसका मतलब होता है ना मिडी स्कर्ट, ऐसा बच्चों के कपड़े ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि कल हमको निकलना था। तो आज मैंने कुछ 2-3 चीज़ें आके शाम को हमने फिर मैगी बनाई, फिर यहाँ पे एग बॉईल करने के लिए रख दिया था दोनों भाई बहन के लिए। शाम को भाभी ने काफ़ी कुछ चाय पानी बना के रखा था, थोड़ी देर रेस्ट करके हमने सोचा कि थोड़ा पैकिंग वैकिंग रेडी कर लेते हैं, सुबह जल्दी निकलना है। तो फ़्लाइट हमारी नेक्स्ट डे की थी 2:30 3 बजे के लगभग। तो हमने थोड़ा सामान पैक करना मैंने शुरू कर दिया था, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था, शाम ढलने को है। फिर भाभी ने कहा कि यहाँ पास ही में ना ये है, क्या नाम है इसका, विशाल मेगा मार्ट है, पास में ही है, ऑटो से 15 मिनट लगता है, क्यों ना वहाँ से घूम के आए। तो जब से आए भाभी लोग के साथ तो कहीं जाना हुआ नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग रेडी हो जाते हैं, रेडी होके थोड़ा सा नीचे भी घूम लेंगे, और विशाल में जाके कोई चीज़ें वैसे ख़रीदने का प्लान नहीं था, बट ऐसे ही अगर भाभी ने कहा तो हमने दिल रखने के लिए चलो हम घूम के आते हैं। तो यहाँ उसको रेडी कर रहे थे, फिर हमने यहाँ भाभी और मैं तो बैग वैग लेके झोला लेके निकल पड़े थे। वहाँ भैया ऑफिस गए थे, भैया नहीं आए थे, तो यहाँ छोटू और मौसमी जो है मेरे देवर देवरानी, उनको मिस कर रहे थे। अगर उनका भी थोड़ा पास होता ना तो हम लोग और ज़्यादा शायद मस्ती कर पाते, वो लोग बेचारे कल ही चले गए थे ना। तो यहाँ से ना मोर दिखा रहा था, वहाँ से बहुत इतने मोर आते सुबह के टाइम, तो मोर ही मोर होते हैं, पूरे सुबह नाचते रहते, डांस करते रहते हैं। यहाँ पे गुड़गांव में ना मोर बहुत देखने मिलते हैं सुबह को, जैसे हमारे वहाँ मुर्गे बाग मारते हैं ना सुबह को, वैसे यहाँ पे पिकॉक्स इतने सारे होते हैं। वापस आके दोनों भाई बहन ये सब क्या क्या सब फैला के बैठे हैं। भैया ने डिनर बाहर से ऑर्डर कर दिया था, तो हमने डिनर विनर किया। ये नेक्स्ट डे का सीन है, नेक्स्ट डे जिस दिन हमको जाना है। तो सुबह उठ के गुड़िया फिर से वही, उसने रोने लगी, वो बोलती स्कूल नहीं जाऊँगी। बट उस दिन सैटरडे था आई गेस। तो हम लोग बोला ठीक है हम लोग को निकलना है थोड़ी देर में। तो सुबह के टाइम में दोनों का फ़ोटोशूट कराने के लिए मैं लेके आई थी नीचे। अभी थोड़ी देर में हमारा कैब भी आने वाला था, लंच वगैरह बना लिया था, हम लोग खा के फिर निकल गए। अभी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, वो सब मैंने कैप्चर नहीं किया। वो भी रो रहा था, वो भी रो रही थी, भाई। तो फिर सबको बाय बाय करके हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तो 11:30 बजे हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे पहुँचते 12 साढ़े 12 पहुँच हमको हो गया था। तो सोचा कि वो फिर पिज़्ज़ा बर्गर मम्मी ये खाना है वो खाना है करने लगा। तो सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, कितना ही वेट करेंगे। फिर बैठ के हमने एक बर्गर लिया, फिर वो यहाँ से फ़्लाइट्स देखने में बिज़ी हो गया। तो उसका तो फेवरेट प्लेस है एयरपोर्ट।
तो फिर दिल्ली और पता नहीं फिर कब आना होगा। दिल्ली की स्टोरी, फर्स्ट टाइम मैं अपने हस्बैंड से दिल्ली में ही मिली थी। मेरा फ़र्स्ट ट्रेन जर्नी, मैं ट्रेन में अकेले आई थी इनसे मिलने के लिए। वो किसी दिन और शेयर करूँगी, आप बताना अगर आपको मेरी स्टोरी सुननी है, मैं कहाँ मिली, इनसे कैसे मिली थी। तो इतने सालों बाद, शादी से पहले, और आज 6-7 नहीं, शादी को तो 6 साल होने वाले हैं, पता नहीं कितने 10 साल हो गए होंगे अभी दिल्ली, इतने सालों बाद मैं आई हूँ। तो बाकी की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।